नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज के इस वर्तमान समय में देखा जाए तो अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के परेशानियों से परेशान हैं। ऐसे में यह लोग अपने परेशानियों को खत्म करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता और इसके पीछे का कारण आपके पितरों की नाराजगी है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। पितृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अगर प्रसन्न हो जाए तो रातों रात मनुष्य का जीवन बदल सकती है, लेकिन अगर रुष्ट हो जाए तो आपको घोर संकट में डाल देते हैं। वैसे आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपको यह पता चल जाएगा कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए हैं। तो आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। मित्रों, कुछ लोगों के साथ बहुत ही अजीब होता है। जब कभी यह भोजन करने बैठते हैं तो इनके भोजन से बाल निकलता है। भले ही यह भोजन कितनी ही सावधानी से क्यों न बनाया गया हो, लेकिन फिर भी बाल कैसे उनके खाने में आ जाती है। और यही नहीं, हद तो तब हो जाती है जब यह लोग किसी रिश्तेदार या रेस्टोरेंट पर भोजन करने बैठते हैं तो वहां पर भी खाने में बाल निकल जाता है। हालांकि आपको यह बात सामान्य लग रही होगी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो यह घटना पितृदोष का पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत, मित्रों, आपने अक्सर ऐसे लड़कों को देखा होगा जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, जिनका बोलचाल अच्छा होता है और वह कमाने में भी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी इनका विवाह नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके लिए लड़कियों की कमी है या इनके घर रिश्ते नहीं आते। कहने का अर्थ यह है कि इनके घर अच्छे रिश्ते भी आते हैं और यह लड़कियों को तथा लड़कियां इन्हें भी पसंद कर लेती हैं। यहाँ तक कि उनके शादी भी फिक्स हो जाती है, लेकिन अंत में ऐसा क्या होता है कि लड़की वालों की तरफ से ना हो जाती है। आपने ऐसा अपने आसपास जरूर देखा होगा या फिर हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर पितृ दोष लग गया है और आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं हैं। तीसरा संकेत, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब कभी आप विशेष स्थान पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक अच्छी सी सुगंध आती है, जिसे महसूस करके आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आमतौर पर यह सुगंध मंदिरों तथा विशेष स्थानों से आती है, जो इस बात का संकेत है कि वहां पर कोई सकारात्मक शक्ति वास कर रही है। लेकिन इसके विपरीत जब किसी ऐसे घर में जाते हैं जहां पर आपको दुर्गंध का आभास होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह दुर्गंध आपके पितृदोष की ओर इशारा कर रही है। वैसे यह दुर्गंध घर के सभी सदस्यों को आती है, लेकिन वह हमेशा इस दुर्गंध को सूंघते रहते हैं, इसीलिए उन्हें इस बात का आभास नहीं होता और वह इसे नजरअंदाज कर देते हैं। चौथा लक्षण, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो कभी भी सुख शांति से नहीं रह पाते। इनके साथ हमेशा कुछ न कुछ परेशानियां बनी ही रहती है। जैसे ही इनका एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी आ जाती है और इनके खुशियों पर ग्रहण सा लग जाता है। इनके साथ कई बार ऐसा घटना घटता है कि रंग में भंग पड़ जाता है और खुशी का माहौल दुख में बदल जाता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यह पितरों के ओर असंतुष्टि का संकेत होता है। पांचवा लक्षण, मित्रों, वैसे तो सपने आना एक साधारण सी बात है, लेकिन हमें सपने में वही लोग बार बार दिखाई देते हैं जो हमारे प्रियजन हैं या फिर थे और अब वह स्वर्गवास कर चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका कोई पूर्वज आपको सपने में बार बार दिखाई देता है तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि यह स्वप्न सामान्य नहीं बल्कि यह पितृ दोष होने का संकेत है। छठवां लक्षण, कई बार ऐसा होता है कि कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती।
जैसे आप किसी क्षेत्र में तन मन धन से काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अंत समय में उस क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर पितृ दोष है और पितृ दोष के निवारण के लिए आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ सत्कर्म करने चाहिए, दान धर्म तथा ब्राह्मण भोज करवाना चाहिए। आइए मित्रों, अब बात करते हैं 7वां लक्षण के बारे में। आज के इस वर्तमान समय में ऐसे कई दंपत्ति देखने को मिलते हैं जिनकी मेडिकल जांच तथा अन्य प्रकार की रिपोर्ट साधारण होती है, लेकिन फिर भी यह दंपत्ति संतान सुख से वंचित रहते हैं, या कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कभी संतान हो भी जाती है तो उनकी संतान अस्वस्थ एवं कमजोर होती है, या फिर कई बार उनकी संतान गलत राह पर चली जाती है। ऐसे में माता पिता सोचते हैं कि पता नहीं उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से उन्हें ऐसी संतान मिली है। लेकिन मित्रों, अगर कोई दंपत्ति संतान सुख से वंचित है तो उसे समझ जाना चाहिए कि यह लक्षण पितृ दोष के कारण हो सकता है। तो मित्रों, यही वो 7 लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपके मित्र आपसे संतुष्ट हैं या नहीं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि पितृ दोष के कौन कौन से लक्षण होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।